चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वही होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इनके ऊपर तीन तरह की कंडीशन लगती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे देखो ध्यान से, a1 a2 b1 b2 c1 c2। हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 ये रेशो फाइंड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि क्या पता है दोनों रेशो इक्वल ना आए। नेक्स्ट a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। हो सकता है कि तीनों रेशो आपस में इक्वल हो। थर्ड कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। हो सकता है कि एक रेशो इक्वल है और एक रेशो इक्वल नहीं है। तो इन तीनों कंडीशंस के ऊपर ही सभी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्या है कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जब तीनों इक्वल होते हैं तो ग्राफ भी इक्वल बनता है। मींस एक का ग्राफ ऐसे बन रहा है तो सेकंड का ग्राफ भी इसी के ऊपर ऐसे बन रहा है। ठीक है। जो थर्ड है वो क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल। तो इसका नेम क्या है, इंटरसेक्टिंग। मैं साथ ही साथ लिख देती हूँ नेम, इंटरसेक्टिंग। इसका नेम होता है कोइंसिडेंट और इसका नेम होता है पैरेलल लाइन। अब इसके बाद इनके सॉल्यूशन। तो जो ग्राफ जितनी बार टच करता है एक दूसरे को उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अभी वन टाइम टच कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन होंगे वन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये दोनों कंसिस्टेंट होती है और ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों कंसिस्टेंट और ये वाला इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन में यूज कैसे हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। करें स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 35। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ। टू लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें, ये दोनों लिखी हुई है। अब ये बताना है इसके यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, कौन सी कंडीशन होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने लिखवाई है a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल देन दे हैव। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, इस तरह से है, तो इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसी से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट देन दे हैव। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये वाली कंडीशन है देखो, अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। दोनों लाइन कोइंसिडेंट है देन दे हैव। अगर कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन पूछा हुआ है, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसको लर्न करने का मेथड मैंने बताया हुआ है। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, क्रॉस, और इसका नेम क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। सभी इक्वल है तो ग्राफ भी सेम बनता है, इक्वल बनता है, इसी के ऊपर दूसरे का ग्राफ, तो इसका नाम होता है कोइंसिडेंट। और एक इक्वल है, नॉट इक्वल है तो ये आ गया पैरेलल। अगर टच करते हैं तो ही सॉल्यूशन निकलते हैं, टच नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज। अब टू पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन, अब ये बता दें इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों वैल्यू x की है तो ग्राफ हमेशा पैरेलल बनेगा। दोनों वैल्यू y की गिवन है तब भी पैरेलल बनेगा। अगर एक x है एक y है तो वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। ध्यान रखनी है ये चीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो हमसे ये पूछा हुआ है सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो पैरेलल के सॉल्यूशन क्या होते हैं,
नो सोल्यूशन। अब पैरेलल आया कैसे ये समझ लो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, x की लाइन पे 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इस साइड कहीं, ये 0 है, 7 यहाँ पे आएगा, तो 7 से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। -7 कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर दी। तो x की वैल्यू कुछ भी है, लाइन सीधी जाएगी ऐसे, और सभी लाइन आपस में कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, इसलिए दोनों वैल्यू x की है तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल। ऐसे अगर दोनों y होते तो दोनों y का भी ग्राफ कैसा आता, पैरेलल। तो अगर एक x है और एक y है तो इंटरसेक्टिंग आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लाइन गिवन है, मीट x एक्सिस एट, इसको देख लो एक बार, 3x + 4y = 12। इसने कहा है ये जो लाइन है इसका ग्राफ x एक्सिस पर मीट करेगा। अगर कोई ग्राफ ऐसे x एक्सिस पर मीट करता है और ये पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है, तो मैंने एक चीज बताई है तुम्हें, x की लाइन पे सिर्फ x होता है, y नहीं होता। y कितना होता है, 0। y की लाइन पे सिर्फ y होता है, x क्या होता है, 0। तो इसने कहा ये x एक्सिस पे कट करेगा, तो वो पॉइंट बताओ जहाँ पे कट करेगा। तो x एक्सिस पर सिर्फ x होता है, y की वैल्यू वहां पे क्या होती है, 0 होती है। तो ये इसके दोनों पॉइंट निकालने, तो y का पॉइंट तो हमें पहले से ही पता लग गया, कितना होगा, 0। इसको 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। 3x = 12, x की वैल्यू सोल्व करके आएगी 12/3, तो हमारे पास आंसर आया 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पॉइंट क्या आया, 4, 0। देखो कौन सा ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, लाइन मीट y एक्सिस एट, सेम ही क्वेश्चन है। देखो बस इसने ये बोल दिया ये जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगी। अब y की लाइन पे सिर्फ y तो होता है, x क्या होता है वहां पे, 0 होता है। तो अब x को 0 कर दो, अगर इसको 0 कर दिए कंप्लीट 0 हो गया। 18 को राइट में ले जाओ, +18। अब -3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 18 बाय में -3 कैंसिल किया, आंसर कितना आया, -6। तो पॉइंट क्या बने, 0, -6। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 6x - 5y + 3। इसने कहा एक लीनियर इक्वेशन ये है और साथ में डिपेंडेंट वर्ड लिखा है। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, ये कंसिस्टेंट होगी किसी दूसरी लीनियर इक्वेशन के साथ। तो कंसिस्टेंट की कंडीशन कौन सी होती है, या तो ये होती है या फिर ये होती है, ये दोनों। तो यानी कि इसके साथ जो दूसरी हमें लीनियर इक्वेशन लेनी है उसके साथ या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा, जिसमें या तो ये कंडीशन लग रही हो या फिर ये वाली अप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 6x - 5y - 3। चेक करते हैं अब कि क्या ये बनेगी इसके साथ। 6 से डिवाइड बाय 6 रेशो निकालना है, कितना आया, 1 आया। सेकंड को चेक करो, -5 बाय में -5, ये भी कितना आया, 1 आया। 3 बाय में -3, ये -1 आया। तो एक इक्वल आ रहा है, एक नॉट इक्वल आ रहा है। कौन सी कंडीशन आई है, ये आई है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें कंसिस्टेंट आंसर देखना है। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन देखो, 12x - 10y - 6 = 0। रेशो देखो, 6 बाय में 12 कितना है डिवाइड करके, 1/2। -5 डिवाइड बाय -10, ये भी कितना आया, 1/2। थर्ड देखो, 3 बाय में -6 है, ये कितना आया, -1/2। फिर से एक इक्वल आया और एक इक्वल नहीं आया। तो ये भी हमारी थर्ड कंडीशन ये वाली आ रही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ऐसे ही सी ऑप्शन को चेक करोगे, ये भी जल्दी से कर लेते हैं चेक। सी ऑप्शन है -12x + 10y = 6।
सबसे पहली बात, दोनों इक्वेशन सेम लिखनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट में लिखी है कांस्टेंट टर्म तो ये भी लेफ्ट में होनी चाहिए। तो 6 को इधर लेके आओ, फिर चेक करो, लिखा मैंने इसको ऐसे। अब चेक करो 6 बाय -12 कितना होगा? -1/2, ठीक है। -5 बाय 10 भी क्या होगा? -1/2। 3 डिवाइड बाय -6 भी क्या होगा? -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया कंसिस्टेंट। तो यानी कि इसका आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If 7x plus 9y is equal to 42, ये एलिमिनेशन से करना है। अब जिस बच्चे को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता इसमें सीख लो, क्योंकि आगे भी ये अप्लाई होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 9x plus 7y is equal to 22। फर्स्ट स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन मेथड का? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, फिर दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, जब क्वेश्चन ऐसा आएगा क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, ये 378 आएगा। अब इसको करना है 7 से 63। इतना करने के बाद दोनों को माइनस करना है, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ये कैंसल। 81 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आएगा 32y, इसको माइनस करेंगे 224, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 224, y में 32, इसको कैंसिल कर लेंगे। y की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, ठीक है। y की वैल्यू 7 आ गई है, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, 7x plus 9 multiply 7 is equal to 48, 9 7 का 63, 63 को राइट में ले जाएंगे, माइनस का 63, x की वैल्यू यहाँ से आ गई -21 बाय 7 -3। अब x की वैल्यू -3 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। हमसे पूछा हुआ है x प्लस y की वैल्यू बताओ, दोनों को प्लस करके बताना है। तो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 7 है, -3 प्लस कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सेम क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, x और y की वैल्यू बताओ। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है। यानी कि x माइनस 3y किसके इक्वल है? 7। x माइनस y किसके इक्वल है? 5। x माइनस y इज इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, -2y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -1। अब y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में कर देते हैं, सेकंड ज्यादा सिंपल है। y की प्लेस पे आ जाएगा -1, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये हो गया x प्लस 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू -1 आई है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ तक सारे डिफरेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे सारे सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से, और सभी सिंपल है, ठीक है। देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट लाइन। इन्होंने कहा
x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो अभी बताया दोनों x है तो पैरेलल आएगा, दोनों y है तब भी पैरेलल आएगा। अगर एक x है और एक y है तो ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग आएगा। कैसे आएगा ये मैं बता भी देती हूँ तुम्हें। ग्राफ पे x की वैल्यू 4 कहाँ पे आएगी? राइट साइड में आएगी यहाँ पे, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 का। y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी? 1 2 3 ऐसे यहाँ पे होगी, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब देखो दोनों ग्राफ कैसे आ रहे हैं? इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस तरह से, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग आएगा। तो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? पॉइंट हमें बता ही रखा है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, पॉइंट क्या आएगा? 4,3। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन बहुत आएंगे अब, तो ये क्वेश्चन सभी ने ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, कंडीशन कौन सी गिवन है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है और के की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, तो सब बोर्ड पे देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से फर्स्ट कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, ये कंडीशन हमें गिवन है और के की वैल्यू बतानी है हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 7, kx + 9y = 15। ये दो लीनियर इक्वेशन है, कंडीशन लगानी है ये वाली, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यहाँ पे लगा दो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब a और b क्या होती है? यहाँ पर x के साथ a लिखा होता है, ये a1 है और ये a2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 / k नॉट इक्वल b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब करो k 1 = k, बीच में नॉट इक्वल का साइन है और 3 2 = 6, तो k की वैल्यू यहाँ से आई है नॉट इक्वल 6। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है जो हमने ये अभी किया है, और जिसको समझ आ गया वो खुद से करो। ठीक है, बाकी एक बार देख लो। सेम है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन देखो कौन सी लिखी हुई है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नो सॉल्यूशन लास्ट में लिखा है, हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए देखो कौन सी कंडीशन है, ये तो यूनिक की कंडीशन है, ये इनफाइनाइट की कंडीशन है और ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। टू लीनियर इक्वेशन हमारे पास x + 2y = 5, 3x + my = -15। तो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, a1 और a2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? यहाँ पे 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेना है? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3। यहाँ पे क्या आएगा? 2 में m नॉट इक्वल 5 में -15। तो m की वैल्यू इन दोनों से ही आ जाएगी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो m 1 = m और 3 2 = 6, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चन? अब आगे जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। रीड करो क्वेश्चन, अभी ना रीड कर। x + 2y - 3 = 0, ky + 5x + 7 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन इज। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगेगी, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यहाँ लिखा हुआ है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + 2y - 3। सेकंड कंडीशन क्या है? ky + 5x + 7 = 0। अब एक चीज अच्छे से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में पहले x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर 3 लिखा है, एक नंबर लिखा है।
अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, फिर y होना चाहिए था, फिर एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए थी। तो इसको पहले में अरेंज करके लिखना है, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे आगे। तो 5x यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आगे, ky को यहाँ लिख दिया पीछे, प्लस 7। अब ये वाली नहीं देखनी, हमें ये देखनी है और ये देखनी है। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब a1 a2 देखो कितना आएगा यहाँ पे, x की आगे 1 है, 1/5 नॉट इक्वल b1 कितना है 2 और b2 कितना है k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k 1 जा के नॉट इक्वल 5 2 जा 10। तो कौन सा आंसर आएगा, k नॉट इक्वल 10। हो सकता है ऑप्शन में ऐसे ना, ऑप्शन में ऐसे हो सकता है कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 10। इसका मतलब क्या है कि k 10 नहीं हो सकता, और कुछ तो हो सकता है ना, 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकता बस। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू 10 आई है, यहाँ नॉट इक्वल 10 आई है। सी ऑप्शन में क्या लिखा है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 10, कोई भी रियल नंबर 10 को छोड़ के। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बस एक कर लेते हैं लास्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ a द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, a माइनस 1x, आवाज मत करो, a माइनस 1x प्लस a प्लस 1y 3a प्लस 1। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। कंडीशन क्या लिखी है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ये a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। तो यहाँ पे a क्या होता है जो x के साथ है, 2 डिवाइड बाय a माइनस 1, 3 डिवाइड बाय a प्लस 1। तो 2 बाय में a माइनस 1, 3 बाय में a प्लस 1। आगे लिखने की नीड नहीं है, इन दोनों से ही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3a माइनस 3, 2 को इन दोनों के साथ करेंगे 2a प्लस 2, 2a को लेफ्ट में ले आओ माइनस 2a, 3 को राइट में ले जाओ प्लस 3। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। तो a ही हमें फाइंड करना था। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।